पालघर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभा सीट में से एक सीट को हॉट सीट कहा जाता है और वह है नालासोपारा विधानसभा 132। यह वह सीट है जहां पर ठाकुर परिवार का कब्जा है। ठाकुर परिवार का गढ़ भी हम नालासोपारा विधानसभा 132 को कह सकते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा इस बार भी राजन नाईक पर भरोसा जताते हुए उन्हें नालासोपारा विधानसभा 132 का उम्मीदवार घोषित किया है। वही आगामी चुनावों के मद्देनजर राजन नाईक की क्या भूमिका संभवतः हो सकती है, किस तरह की रणनीति और किस तरह के मुद्दे संभवतः हो सकते हैं, साथ ही महायुति के तमाम घटक दल, उनके पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ताओं की भूमिका इस चुनाव में किस प्रकार की होने जा रही है, साथ ही राजन नाईक की संभवतः इस चुनाव में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना तक करना पड़ सकता है। तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आइए बात करते हैं नालासोपारा विधानसभा 132 के भाजपा उम्मीदवार राजन नाईक से। नाईक साहब नमस्कार। नमस्कार नाईक साहब, पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपको भाजपा ने अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया है। थैंक यू। सबसे पहले नाईक साहब बात करते हैं कि 2014 में आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और अब ठीक 10 साल बाद वही स्थिति सामने है। आप फिर भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हो। पहले 2014 में आपके समक्ष बहुजन विकास आघाड़ी के चिक्ती ठाकुर ने चुनाव लड़ा था और अभी भी ठीक 10 साल बाद बहुजन विकास आघाड़ी के चिक्ती ठाकुर आपके समक्ष चुनावी जंग में मैदान में खड़े हैं। उस स्थिति में इस स्थिति में क्या अंतर है? आपने बोला कि 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुनाव यहां से लड़ने का मौका दिया। उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की युति टूट गई थी और चुनाव के लिए चंद दिन बाकी थे, 15-18 दिन बाकी थे। तो पूरी तैयारी करने के बाद 10-15 दिन प्रचार को मिल गए, हमें प्रचार किया। उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के नाते 60,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल गए और शिवसेना से 20,000 ज्यादा, शिवसेना को सिर्फ 40,000 वोट मिल गए। कार्यकर्ता के हौसले, उस टाइम कार्यकर्ता की संख्या भी बहुत कम थी। 2014 में मोदी का सरकार केंद्र में आया और उसके बाद महाराष्ट्र का विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बन गए। बहुत परिवर्तन हो गया लोगों में, यहाँ व्यवस्था में, महाराष्ट्र में और देश में पूरा परिवर्तन हो गया। आपने भी मुझे जो एक सवाल पूछा कि उस टाइम में भी क्षितिज ठाकुर जी यहाँ आपके सामने थे और आज 10 साल के बाद भी मेरे सामने है। परिस्थिति में क्या बदलाव आई? परिस्थिति में बदलाव, एक जगह बदलाव बहुत आया है और एक जगह बदलाव बिल्कुल नहीं आया है। यहां की जो समस्या है वो जो के त्यों है। वो समस्या में कुछ आज भी लोगों को टैंकर का पानी पीना पड़ता है, समस्या वही है। उस टाइम भी हॉस्पिटल नहीं था महापालिका का, नगर पालिका का। ये आज भी महापालिका का हॉस्पिटल यहां नहीं है, ये समस्या वही है। उस टाइम ट्रैफिक की समस्या थी, आज भी ट्रैफिक की समस्या है। ये सेम टू सेम उस टाइम का था, वो सेम टू सेम है। आरओबी की समस्या, कितनी समस्या गिनूं, स्वच्छता की समस्या, समस्या जो की तो है, लेकिन परिवर्तन के ट्रैफिक की समस्या तो दिन दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र में सरकार आने के बाद, केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार, देवेंद्र जी का सरकार जो थे, पहले 5 साल और बाद में 2.5 साल, उन्होंने बहुत अच्छा काम पूरे महाराष्ट्र में किया और आदरणीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश में काम किया। ये दोनों में अंतर है। अगर उस टाइम भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहां से चुन के आता तो देश के साथ, महाराष्ट्र के साथ इस एरिया के भी नालासोपारा विधार का विकास भी उसी तरह होता। आज ब्रिज हो जाते, आज रास्ते की समस्या, आज पानी की समस्या बिल्कुल नहीं जाती। क्योंकि क्या है कि उनको 15 साल लोगों ने दिया मौका। लोगों ने सोचा कि भाई अगले टाइम करेंगे, 2009 में दिया, अगले टाइम करेंगे 14 में दिया, 19 में दिया। लोग अभी पूरे थक गए हैं, लोग फंस गए हैं कि विकास हर टाइम बोलेंगे विकास करेंगे, अगले टाइम विकास करेंगे, अगले टाइम विकास करेंगे, अगला टाइम कल आता ही नहीं है। इसलिए लोगों ने अभी ठान लिया है, लोगों ने मन बनाया है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, महायुति की सरकार, और ये वसई विभाग में भी भारतीय जनता पार्टी का आमदार, वो डायरेक्ट यहां के सरकार से डायरेक्ट बात करेगा। यहां की जो समस्या है वो सरकार के पास डायरेक्ट लेके जाएगा और अन्य महाराष्ट्र में अन्य विधायक जैसे बड़ा फंड
बड़ा निधि यहाँ लोगों के लिए लेके आते हैं, यहाँ के विकास के लिए आते हैं, अपने मतदार संघ के विकास के लिए आते हैं। ऐसा विकास एक भारतीय जनता पार्टी का आज का उम्मीदवार और कल का ये पूरे जनता का, नालासोपारा विहार की जो जनता है, जिसका वोट का अधिकार है उसका भी प्रतिनिधि, जिसका वोट का अधिकार नहीं उसका भी प्रतिनिधि, सबका लोक प्रतिनिधि करके, जनप्रतिनिधि करके अच्छा विकास करूंगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास मुझे पे है। और हमारे सर्वोच्च नेता है उसके ऊपर भी मेरे को विश्वास है। नाइक साहब, भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा जिस तरह से आप पर भरोसा किया गया, आपको अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है पक्ष और विपक्ष में कई ऐसे लोग जो दावा कर रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है नाइक साहब दमदार तरीके से नहीं लड़ेंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो चुनाव है इसमें संभवतः आपकी भूमिका नकारात्मक हो सकती है। क्या कहना चाहोगे, सही बात है? ये प्रचार करने वाले गिने चुने लोग हैं, स्वार्थ के लिए लोगों के मन में भ्रम फैला रहे हैं। प्रचार राजन नाइक, उम्मीदवार राजन नाइक एक कैंडिडेट करके रूप में पार्टी ने दिया है। यहां के उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ते, यहां के उम्मीदवार है, यहां के आमदार बनने वाले हैं, यहां के सभी मतदाता आमदार बनने वाले हैं। क्योंकि वो आमदार बनेंगे, खुद को आमदार बनाएंगे तो ही विकास यहां होएगा। इसके लिए बिल्कुल मतदाता में बिल्कुल भ्रम नहीं है। मतदाता ने तय किया है कि हमारा आदमी, हमारे लिए काम करने वाला आदमी, हमारे काम आने वाला आदमी यहां से विधायक बनना चाहिए। मतदाताओं ने तय किया है। मैं गत 37 साल से, फ्रॉम लास्ट 37 ईयर भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। 2 बार नगर सेवक गट नेता करके चुन के आया हूं, जो काम किया है अच्छा लोग भली भांति जानते हैं। मैं एमएमआर रीजन का प्लानिंग कमेटी का मेंबर भी करके चुन के भी आया था। पालघर जिला नियोजन समिति का भी सदस्य था, बैंक का भी वाइस चेयरमैन था, वसई जनता सहकारी बैंक। इससे लोगों को पूरा मेरा काम करने का तरीका लोगों को मालूम है। लोगों में यह विश्वास है कि एक बार अगर राजन नाइक को मौका देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को मौका देते हैं, महायुति को मौका देते हैं, तो यहां की तकदीर और तस्वीर पूरी बदल जाएगी। ऐसे लोगों में विश्वास है। भ्रम फैलाने वाले कितना भी भ्रम फैले तो 2-4 दिन 4 दिन पहनेंगे, लेकिन उनका जो भ्रम है वो 23 तारीख को जब दोपहर में रिजल्ट आएगा तभी वो भ्रम सभी दूर हो जाएगा। नहीं साहब, महायुति का जो परिवार है काफी बड़ा है और नाला सुपारा, वसई विरार में महायुति के जो तमाम ऐसे स्थानीय पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ लोग नाराज हैं। कुछ लोग कहते हैं तुम निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं सिर्फ इसलिए कि शायद उनकी मंशा नहीं थी कि आपको टिकट मिले। किंतु ऐसी स्थिति में तमाम महायुति के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय स्थापित करना आपके लिए बड़ी जिम्मेदारी है। ये सब किस तरह करोगे आप? भारतीय जनता पार्टी और महायुति के अन्य घटक दल मेरे सब साथ में है ना। हमारी 4 दिन के पहली मीटिंग हुई, सभी नेता थे, सभी नेता ने एकजुट होकर के कहा है हमें ये नाला सुपारा विधानसभा महायुति के लिए जीतना है, जीतना है और जीतना है। कल भी आप देखेंगे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय विनोद जी तावड़े साहब कल चुनाव का फॉर्म भरने के लिए यहां आ रहे हैं, तो पार्टी ने भी महत्व दिया है। हमारे चौहान साहब आ रहे हैं और पूरे यहाँ के स्थानिक नेता वो सब प्रचार, वो जो चुनाव का फॉर्म भरने के लिए आएंगे, तभी लोगों को मालूम पड़ेगा और आपके प्रेस के माध्यम से उनको मालूम पड़ेगा। तो ऐसा हमारे में कुछ बेबनाव नहीं है, हम सब एक है और हमको यहाँ की जो 35 साल की सत्ता है उसको पराभव तो करने का ही है, लेकिन उसके साथ साथ पराभव के बाद हमें जीतने से नाला सुपारा और विरार का बहुत अच्छा विकास करना है, इसलिए हमें जीत के आना है। आपके द्वारा ये चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा और किन रणनीतियों के तहत लड़ा जाएगा? ये चुनाव जो है सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे लड़ा जाएगा। गत 35 साल से लोग हैं, उम्मीद रखे थे मुंबई के बाहर से अनेक परिवार यहाँ आए कि नाला सुपारा विरार में हमको अच्छा घर मिलेगा, हमको हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमको अच्छी हवा मिलेगी, हमको अच्छा पीने के लिए पानी मिलेगा, हमको अस्पताल के अच्छा अस्पताल रहेगा, हमारे बच्चों को स्कूल मिलेंगे, हमारे बुजुर्गों को कभी क्या किसी को हॉस्पिटल में जाने का तो अच्छा हॉस्पिटल रहेगा, हमारे यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी रहेगी। लेकिन इसमें से क्या है नाला सुपारा में? जो दुनिया की सब समस्या है ना, वो एक भी समस्या नहीं है। 2 चीज है, पूरे भारत के सभी नागरिक यहाँ नाला सुपारा विरार वसई में है, इसलिए जो जो समस्या है वो सभी समस्या गत 35 साल से दूर नहीं हुए हैं।
लोग अपेक्षा रख के आए थे। हमारे जो उत्तर भारतीय है, हमारे जो अन्य देश के लोग हैं, वो अपेक्षा करके आए थे कि वसई विरार में रहने के लिए हमको अच्छा घर मिलेगा, अच्छा ये जो व्यवस्था है पानी के लिए, पीने के पानी में, लेकिन दुर्भाग्य से बिल्कुल पानी नहीं मिला, ये सब कुछ नहीं मिला। इसलिए लोगों ने मन में तय किया है, सभी देश, सभी धर्म प्रांत, सभी प्रदेश के लोगों ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को जीतने का है। नाइक साहब, एक और आप खड़े हो चुनाव में, दूसरी ओर बहुजन विकास आघाड़ी के संभवतः छिकटे ठाकुर सामने खड़े हो सकते हैं, तीसरी ओर महाविकास आघाड़ी का संभवतः कोई ना कोई उम्मीदवार भी सामने होगा। उसके बाद धनंजय गावड़े की भी भूमिका सामने आ रही है, हो सकता है कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए सामने आ जाए। ऐसी स्थिति में वोटों का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं आपकी जीत की ओर बढ़ते कदमों को रोकता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा में हमें 48%, 48% वोट मिले। विधानसभा के चुनाव में महायुति को, भारतीय जनता पार्टी को 51%, 51% वोट मिलेगी, तो किसका चुनौती रहेगी? 51% वोट भारतीय जनता पार्टी महायुति को मिलेगी, ऐसी पूरा विश्वास हमें है। एक अंतिम सवाल, जीत के प्रति कितना सुनिश्चित हो? 100%, 100% कार्यकर्ता के बलबूते पे, यहाँ के मतदाता का विश्वास के ऊपर मैं बोलता हूं कि 100% जीत महायुति की, भारतीय जनता पार्टी की है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरह से राजन नाइक ने खुल करके कहा कि विकास के मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा जाएगा, और ये चुनाव सिर्फ मैं ही नहीं लड़ रहा हूं, स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता व वोटर भी लड़ रहे हैं, इसलिए चुनाव वास्तव में दमदार तरीके से ही लड़ा जाएगा। और आज के लिए इतना ही। लगातार राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज।